तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा 14 जनवरी है आज। वीडियो को आज कंप्लीट देखिएगा, है ना। देखिए पहला प्रश्न ये है। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में दुलार एवं मिशन 12 kg अभियान चलाया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, रायपुर, है ना। याद रखिएगा रायपुर जिले में चलाया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि रायपुर जिले में कुपोषण के स्तर पर कमी लाने के लिए जिला प्रशासन ने दुलार और मिशन 12 kg अभियान की शुरुआत आगामी फरवरी माह से करने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, दुलार अभियान के जरिए बच्चों की उम्र एवं वजन लेने के साथ ही शिशु की जो है मां को स्तनपान कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा किस जिले से संबंधित है, तो रायपुर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस गढ़ से एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों, मारो। ध्यान दीजिएगा, मारो। याद रखना है दोस्तों कि रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर बेमेतरा जिला के अंतर्गत ग्राम मारो से एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए, पुरातत्व विभाग के अनुसार दोस्तों यह लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी का है। ध्यान दीजिएगा, और ये खंडित शिलालेख की जो भाषा है संस्कृत है, याद रखना है, और लिपि नागरी है। इसमें पुरुषोत्तम, पद्माया, सरस्वती, यक्षेश्वर आदि देवी देवताओं के जो है वंदन का उल्लेख है। ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मारो पुरातत्विक की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे मारोगढ़ भी कहा जाता है। ध्यान देना है, मारोगढ़। ओके, और यहाँ जो है प्राचीन किला देखिएगा, परिखा मृत्तिकागढ़ तथा भव्य देवी महामाया का मंदिर है। ओके, ध्यान देना है, ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए हाल ही में चर्चित चैतू बाबा धाम राज्य के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव। याद रखना है दोस्तों कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत डोंगरगढ़ मार्ग पर बेलहरी गांव में चैतू बाबा धाम स्थित है। ध्यान देना है। धार्मिक महत्व के कारण दोस्तों यह काफ़ी प्रसिद्ध है और मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने पर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ध्यान दीजिएगा किस, है ना, किस जिले में है, तो राजनांदगांव में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है। देखिए पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डिब्रूगढ़। ध्यान दीजिएगा, असम का डिब्रूगढ़। ध्यान दीजिए, देखिए कि पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास की यात्रा वाराणसी से शुरू हो गई है, जो लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। और अपनी इस 51 दिनों की जो है ऐतिहासिक यात्रा के दौरान यह रिवर क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, ये है। देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिटेल देखेंगे। हाल ही में चर्चित डे भवन निम्नलिखित में से किस जिले में है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। ध्यान दीजिएगा, रायपुर। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला स्थित घर में, है ना, जिस घर में स्वामी विवेकानंद का बचपन बीता था, उसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए इस भवन को पुराने स्वरूप में वापस लौटाया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों 4.5 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद जी जो है ना, इनकी स्मृति को सहेजने के लिए डे भवन को विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह करीब 150 साल पुरानी है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद जी, है ना, विवेकानंद बनाने में रायपुर का बड़ा योगदान है। और उन्होंने अपने जीवन की जो है किशोरावस्था के 2 वर्ष का समय रायपुर में बिताया है। ध्यान देना है। स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को सहेजने के लिए रायपुर एयरपोर्ट का जो है नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त वकालत के सिलसिले में रायपुर आए थे। और देखिए उनके यहाँ रहने के दौरान 1877 में 14 साल के नरेंद्र नाथ दत्त, याद रखिएगा, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, रायपुर आए थे। ध्यान देना है दोस्तों कि उनके साथ जो है उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी, उनके छोटे भाई महेंद्र नाथ दत्त और बहन जो है जोगेंद्र बाला भी थी। ध्यान दीजिए। और स्वामी विवेकानंद जी के दोस्तों देखिए अमेरिका में 3 और भारत में 12 स्मारक हैं। और रायपुर में बनने वाला जो है यह स्मारक स्वामी विवेकानंद जी का जो है 16वां स्मारक होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, ये है।
देखिए छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अंकिता पांडे शुक्ला। ध्यान देना है, अंकिता पांडे शुक्ला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की रहने वाली अंकिता पांडे शुक्ला को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया जाएगा। और यह पुरस्कार सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। ध्यान देना है। और अंकिता जो है दोस्तों, देखिए अंकिता पांडे शुक्ला ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली बेटी है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने जा रहा है। ध्यान दीजिए। देखिए कि अंकिता जी को जो है कर्नाटक राज्य के हुबली में 12 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित हो रहे 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव की गरिमामय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह सम्मान दिया जाएगा। ओके, सम्मानित किया जाएगा। और यह अंकिता पांडे शुक्ला एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर किस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। याद रखना है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं दोस्तों NSA, याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है महासमुंद। ध्यान दीजिएगा, महासमुंद तो ये है, मैप के माध्यम से देख लीजिए, रायपुर से लगा हुआ है। देखिए छत्तीसगढ़ से कौन माउंट एकानकागुआ और 4 विभिन्न महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले राज्य के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है चित्रसेन साहू। ध्यान दीजिएगा, चित्रसेन साहू। देखिए हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 85वां। ध्यान देना है, 85वां। देखिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है केरल। ध्यान दीजिएगा, केरल में है। देखिए राजधानी नई दिल्ली में होने वाले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के किस प्रख्यात लोक वाद्य संग्राहक और लोक कलाकार नेतृत्व करेंगे। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रिखी छत्री। ध्यान देना है, रिखी छत्री। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। तो देखिएगा कि हाल ही में चर्चित बिहारपुर जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन को देखकर कमेंट्स में करिएगा। चलिए ये है, इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, है ना। और इंस्टाग्राम से अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो दोस्तों, फेसबुक से भी आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।